Welcome to my class, students. This is English Honeydew. We are doing a chapter, The Great Stone Phase 1, and this is session 4, and we are doing the question answer of this session. Page number 130, working with text. What was the Great Stone Phase? The Great Stone Phase was a work of nature. वो प्रकृति का बनाया हुआ एक आर्ट था. It was formed on the side of a mountain by some huge rocks. Side of the mountain में कुछ huge rocks से प्रकृति ने उस फेस को बनाया था. They had been thrown together in such a position so that when you viewed from some distance, तो इस तरह से थ्रो किए गए थे उन चट्टानों को कि अगर आप डिस्टेंस से उसको व्यू करोगे, they resemble the face of a human face. तो ऐसा लगेगा कि एक वहाँ ह्यूमन फेस बना हुआ है. If the स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, लेकिन यदि जो देखना है, जो स्पेक्टेटर है, जो दर्शक है, वो अगर बहुत पास चला जाए, द आउटलाइन ऑफ द फेस वुड डिसअपियर, लेकिन वो आउटलाइन जो है फेस की वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं दिखेगी. एंड इनटू अ हीप ऑफ गाइगेंटिक रॉक्स, और क्या दिखेगा, सिर्फ बहुत बड़े बड़े पत्थर ही नजर आएंगे. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the kind face of the great stone that was continually looking over it. तो लोगों को लगता है कि वो जो वैली है वहां पर जो इतनी सारी फर्टिलिटी है, सुख इतनी सारी खुशियां है, वो उस ग्रेट स्टोन के कारण ही, क्योंकि वो हर समय उस वैली को देखते रहते हैं. What did young Ernest wish when he gazed at it? Young Ernest gazed at the great stone face. It smiled to him. तो जब वो देखता है तो वो ग्रेट स्टोन पे उसको स्माइल करता है. Ernest wished that it could speak. Ernest ये सोचता है काश ये स्पीक कर सके, because it looked very kindly, क्योंकि वो बहुत काइंडली दिखता था. He thought its voice must be pleasant. मतलब जब ये दिखने में इतना काइंडली है तो इनके जो वॉइस है वो भी बहुत ही मधुर होगा, प्लेजेंट होगा. He would love the man dearly whoever bore such face. तो उसने ये तय किया था कोई भी इंसान जो फ्यूचर में आएगा और सेम फेस वाला रहेगा तो वो उसको बहुत प्यार करेगा, उसको बहुत पसंद करेगा. What was the story attributed to the stone face? तो कौन सी स्टोरी है जो एट्रीब्यूट की गई है स्टोन फेस को? The story that was attributed to the stone face was that at some future day a child would be born near there. कि फ्यूचर में किसी समय एक ऐसा बच्चा बॉर्न होगा, and he would be destined to become the greatest and noblest person of his time. और वो जो बच्चा है वो ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन होगा अपने समय का, और उसका जो फेस है इंसानों में, इन मैनहुड, वुड बेयर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट फेस, और उसका जो चेहरा होगा बिल्कुल ये ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा. What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? तो वो कैसे आइडिया मिला लोगों को कि ये जो भविष्यवाणी की गई थी कि फर्स्ट टाइम कि वो इंसान ऐसा आएगा तो वो सच हो रही है. There was a rumor in the valley that a great man who would look like the stone face, तो एक अफवाह उड़ी कि वो महान आदमी जो दिखने में बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, had appeared at last, कि वो आ चुका है. A young man named Gathergold had left the valley. तो एक इंसान, young man, जो कि great had appeared at last, a young man, एक young man named Gathergold had left the valley. वो Gathergold नाम का एक इंसान वो वैली छोड़ चुका था. He had grown a rich merchant by the time he became old. और बूढ़े होने तक काफी बड़ा एक रिच मर्चेंट बन गया था, बहुत धनी व्यापारी बन गया था. He had decided to return to his native valley. उसने डिसाइड किया कि वो अपने नेटिव वैली आएगा. He had the living likeness of the great stone face. और कहा गया था कि वो जीवित लाइकनेस है, वो ग्रेट स्टोन फेस जैसे ही उसका चेहरा है. It made the people of the valley think that the prophecy was about to come true for the first time. और ऐसा लोगों को लगा कि वो जो प्रोफेसी है वो सही में पहली बार सच होने वाली है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक वो ऐसा कोई इंसान आया ही नहीं था जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखे. Did Ernest see in Gathergold the likeness of the stone face? No, Ernest did not see the likeness of the great stone face in Gathergold. क्यों? क्योंकि उसने उसमें क्या देखा था, एक श्रूडनेस देखी थी. तो वो श्रूडनेस वो ग्रेट स्टोन फेस में नहीं थी, वहां तो हमेशा काइंडनेस रहती थी. Who did he confide in and how was he proved right?
अर्नेस्ट कन्फाइडेड इन हिज ओन हार्ट, उसने अपने दिल में ही ये बातें की थी दैट द गैदर गोल्ड वाज नॉट द राइट पर्सन। उसने किसी और से नहीं बात की थी क्योंकि वो एक क्वाइट यंग पर्सन था, किसी और को ही नहीं कहा था कि ये जो गैदर गोल्ड है, ही इज नॉट द राइट पर्सन। ही वॉज वेटिंग फॉर, ही वॉज प्रूव्ड राइट बिकॉज, और वो सच बात उसकी निकली क्योंकि गैदर गोल्ड डाइड आफ्टर सम टाइम, गैदर गोल्ड कुछ समय बाद गुजर गया। ही वॉज देन अ पुअर मैन, तब तक वो बहुत ही पुअर आदमी बन गया था। ऑल द पीपल देन सेड दैट ही हैड नो लाइकनेस विद द स्टोन फेस, और जब वो गुजर गया, मर गया, बरीड हो गया, तब लोगों ने कहा नहीं नहीं, उसका चेहरा नहीं मिलता था ग्रेट स्टोन फेस के साथ, क्योंकि उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। What made people believe जनरल ब्लड एंड थंडर was their man? तो फिर लोगों को कैसे क्यों लगा कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर है वही वो इंसान है जो प्रोफेसी के अनुसार आने वाला है। जनरल ब्लड एंड थंडर रोज टू हिज प्रेजेंट पोजीशन डिफेंस फ्रॉम अ सोल्जर, तो वो सोल्जर से वो जनरल बना, तो उसमें क्या है, उसमें एक फाइटिंग स्किल थी, इसलिए लोग उसको ये ब्लड एंड थंडर कहा करते थे। He desired to return to native valley, तो जब वो ओल्ड हो गया, टायर्ड हो गया, तो अपने नेटिव वैली लौटा। The residents of the valley said that, तो जितने भी वैली के लोग थे उन्होंने क्या कहा, He bore the likeness of the great stone face, कि उसका जो चेहरा है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। His childhood friends also said that the general had always looked like the great stone face, और उसके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उस जनरल के जो दोस्त थे बचपन के, वो भी बोलते थे कि हाँ हाँ वो तो एकदम बिल्कुल ही लुक्ड लाइक द ग्रेट स्टोन फेस ही है, बिल्कुल वो दिखने में ग्रेट स्टोन फेस ही है। इट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन, तो इससे लोगों को ये विश्वास हुआ कि वो जो जनरल है वो उन्हीं का, ब्लड एंड थंडर जो जनरल है वही उनका वो इंसान है जो ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करता है। अर्नेस्ट कंपेयर द मैन्स फेस विद द स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड? तो आपको पता है ना, अर्नेस्ट ने खुद से दोनों के फेस को मिलाया था, तो उसने क्या देखा, क्या कंक्लूजन निकाला? अर्नेस्ट कंपेयर द फेस ऑफ ब्लड एंड थंडर विद द ग्रेट स्टोन फेस, तो उसने क्या क्या कंपेयर किया ब्लड एंड थंडर के फेस को उस ग्रेट स्टोन फेस के साथ। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी सिमिलैरिटी बिटवीन देम, उसको तो कोई भी सिमिलैरिटी वो नहीं समझ पाया। His heart assured him that the general was not the right person he was waiting for, तो फिर उसके हार्ट ने उसको कहा कि नहीं, fear not, वो जो जनरल है वो राइट पर्सन नहीं है, वो राइट पर्सन आएगा। So Ernest concluded that the greatest and the noblest man of his time, bearing the resemblance to the great stone face, had yet to come। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट जो मैन है अपने समय का, जो कि उस रिजेम्बलेंस को बेयर करेगा, रिजेम्बलेंस की तरह रहेगा, दिखेगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा, उसको अभी आना है, वो अभी तक आया नहीं है। यहाँ आप देखो सुपरलेटिव डिग्री, द ग्रेटेस्ट, द नोबलेस्ट, तो ये द आर्टिकल का यूज आप मेरे ग्रामर सेक्शन में जाओ, आपको वहां यूज ऑफ आर्टिकल्स में आप देखो कहाँ का द का यूज होता है। और ये जो ग्रेटेस्ट है, नोबलेस्ट है, ये डिग्री और कंपैरिजन है। आप एडजेक्टिव सेशन में जाइए और समझिए क्यों यहाँ द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो लिटरेचर पोर्शन है ये पूरे ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करता है, हर एक लाइन ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करके लिखी गई है। तो आप मेरे ग्रामर सेक्शन में जाइए और जितने भी मैंने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको, उन सब में आप एक एक चीज आपको यहाँ मिलेगी। आपको ये समझ में आएगा कि हर एक चीज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, और बहुत बार आपको फिगर स्पीच वगैरह भी मिलेंगे। तो प्लीज गाइस, लिटरेचर के साथ ग्रामर को भी आप जरूर साथ ही साथ दोनों को पढ़ो। Now working with language, write the noun forms of the following words by adding ness और et। ity और ness लिख के आपको नाउन फॉर्म बनाना है। तो लॉफ्टी है, तो लॉफ्टी का नाउन फॉर्म्स क्या होगा? लॉफ्टीनेस, यहाँ पर आएगा लॉफ्टीनेस। एबल का एबलनेस, तो यहाँ पर जो है ये LOFTINESS, यह जो Y है ये आई बन जाएगा, लॉफ्टीनेस।
अब यहाँ पे देखो एबल, तो यहाँ हो जाएगा एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी, ये ITY यहाँ आ जाएगा, ये ई जो है वो नहीं रहेगा। हैप्पी, तो यहाँ आ जाएगा हैप्पीनेस, वो वाई है वो आई हो जाएगा, यहाँ देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ये नियर है, नियर क्या हो जाएगा, नियरनेस। नोबल, नोबलनेस, नोबलनेस नहीं होता, नोबिलिटी होता है, नोबिलिटी, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, नोबिलिटी। एनॉर्मस, तो ये हो जाएगा एनॉर्मिटी, ENOMITY, एनॉर्मिटी। प्लेजेंट, प्लेजेंटनेस, सिर्फ आपको NESS जोड़ना है। डेंस, तो ये हो जाएगा डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी। ग्रेट, ग्रेट हो जाएगा आपका ग्रेटनेस, और स्टेबल हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी, STABILITY, स्टेबिलिटी, राइट। तो इस तरह से आपने क्या क्या, इन सारे वर्ड्स को आपने नाउन में बदल लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो वर्ड है उनको नाउन में बदला गया। देखो, लॉफ्टीनेस, एबिलिटी, हैप्पीनेस, नियरनेस, नोबिलिटी, एनॉर्मिटी, प्लेजेंटली, डेंसिटी, प्लेजेंटनेस होगा, ये नेस होगा, प्लेजेंटनेस, density, greatness and stability. Add ly to each of the following adjectives, then use them to fill in the blank. अब आपको ly लगाना है हर एक adjectives के साथ। तो why didn't you turn up at the meeting? तो we all were eagerly waiting for you. यहाँ पर देखो eagerly है word, तो ये adverb है, तो आपको ऐसे adjectives में ये लगाना है। Kindly write your name and address in capital letter. I was pleasantly surprised, तो यही है वो एडवर्ब आपको ढूंढना है। I was pleasantly surprised to see him at the railway station. I thought it was not coming. It is perfectly believable that I am not responsible for this mess. And he fell over the step and nearly broke his arm. तो यहाँ आपने क्या देखा, हमने ly जोड़ा। यहाँ क्या है, complete each sentence below using the appropriate forms of the verbs in bracket. तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है फोन, गेट, बी, यहाँ आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखना है। तो यहाँ पर है आई शैल और आई विल फोन यू व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर जाऊंगा तो मैं आपको फोन करूंगा। हरी अप, मैडम विल बी अनॉयड इफ वी आर लेट, if it rains today we will not go to the play. we won't भी आप लिख सकते हो, we won't go to the play. when you see Mandal again, when you will see Mandal again, you won't recognize, यहाँ सेम वर्ड आएगा, यू वोंट रिकॉग्नाइज हिम, ही इज ग्रोइंग अ बियर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा एज इट इज वर्ड आ जाएगा, इट वोंट रिकॉग्नाइज। सी यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेट, जस्ट दिस वी कैन चेंज। व्हेन यू सी मंडल अगेन, यू वोंट recognize him, he is growing a beard, right? ये recognize है, the same word, the same spelling you need to write. We are off today, we will write to you after we are back, right? We are off today, we will write to you after we are back.
Now the answer is given here. I will phone you when I get home from school. Always remember, अगर पहला future है, पहला आपने future दिया है, future tense है, तो यहाँ simple present होगा. This will be simple present. Same line में. It will not be future. ये जब आप हमारे सेशन में जाओगे, ये जब आप हमारे टेंस के सेशन में जाओगे, तो you will get all the knowledge about how to write the sentences. Hurry up, madam will be annoyed if you are late. If it rains today, we will not go to the play. When you see Mandal again, you will not recognize him. He is growing a beard. We are off today. We will write to you after we are back. Now speaking and writing. अब आप समझो, आप अर्नेस्ट और आपको पूरी स्टोरी लिखनी है कि वो दोनों बैठे हुए हैं और आपने ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं. तो यहाँ पर आप स्टोरी लिख रहे हो, आप एक स्टोरी लिख रहे हो. ऑन एन आफ्टरनून माई मदर एंड आई वॉज सिटिंग एट द डोर ऑफ अ कॉटेज, आवर आईज लुकिंग एट अ ग्रेट स्टोन फेस. सडनली आई आस्क्ड माई मॉम if she saw anybody that resembles the face of great stone. After hearing this, mom started story related to prophecy of that great stone face. She said that there is a belief. तो इस तरह से आप एज ए अर्नेस्ट लिख रहे हो, सेम चीज को आप फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हो. That one day a child bearing exact resemblance to the great stone face in manhood would take birth nearby and would be destined to be the noblest and greatest person of his time. Some people believe in the old prophecy and others take it as an idle tale. तो इस तरह से आपको वो लिखना है. So what have we learned today? We have learned how to write the answers of the questions of first stone face. I will see you in the next class with the next chapter of the same title. Thank you.